अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के कल अच्छी खबर, मरकरी भी हाउस चेंज किया 22 जून को। 3 प्लैनेट का खूबसूरत कम्बिनेशन कंजक्शन जिससे सीज फायर को बहुत ज़्यादा मदद मिली। ये होता है जब प्लैनेट अच्छी कम्बिनेशन बनाते हैं तो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ मूव करती हैं। और मरकरी का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट था क्योंकि 26 फरवरी को मरकरी जो है कम्बस्ट हुआ, 28 को जो है वो रेट्रोगेट हुआ था, तो वहीं से जंग का स्टार्ट हुआ था। और मरकरी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छी चीज़, पाकिस्तान का किरदार इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रहा, बहुत इम्पोर्टेंट रहा। कुछ कहते हैं कतर का भी रोल इसमें बहुत इम्पोर्टेंट था इस सीज फायर में, लेकिन पाकिस्तान का रोल इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रहा। मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान का रोल, मैं शख्सियत के ऊपर बात नहीं करता। पाकिस्तान ने रोल निभाया। पाकिस्तान में शख्सियत तो बदलती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं। तो पाकिस्तान में का रोल बहुत अच्छा। हमारी प्रॉब्लम है कि हम शख्सियत के ऊपर चले जाते हैं। आपने कतर का नाम सुनते, कतर के किसी आदमी का नाम सुना कि ये शामिल थे, वो शामिल थे? नहीं। इसी तरह पाकिस्तान का करैक्टर यानी कि किरदार बहुत इम्पोर्टेंट था और वो बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा काम किया हमने। तो पाकिस्तान का जितने भी यहाँ पर तारीफ़ की जाए, कम है कि पाकिस्तान ने ये काम किया। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि हम शख्सियत परस्त हैं, हम शख्सियत के पीछे भागते हैं। मेन के हालांकि पाकिस्तान है, पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। अगर आपको याद हो तो मैं हमेशा आपको कहता रहा कि इसराइल किसी के सहारे है। यही वर्ड डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला कि आप, अगर हम आपके पीछे ना होते तो ईरान तो आपको ख़त्म कर चुका होता, तबाह कर चुका होता। यही मैं, जब ये वॉर भी शुरू हुई थी तब भी मैंने कहा था कि इसराइल का जो है, जो इसराइली हैं, यहूदी जिन्हें कहते हैं, वो किसी के सहारे हैं। एक टाइम पे हम कभी उसको सहारा दिया करते थे जब ऑटोमन अपना स्पेन में हुकूमत थी, वहाँ पे बहुत बड़े-बड़े ओहदों पे थे यहूदी। तब हम सहारा थे। आज ईसाइयत और यूरोप जितने भी थे, बल्कि सारी ईसाइयत ही ये सहारा बने। ये सहारा पीछे हटे तो उनका फिर वही 2000 साल पुराना हाल हो। आज इसराइल में बड़ी तबाही, जब से ये सीज़ फायर हुआ है, इसराइल में तबाही मची हो। ख़ास तौर पे नेतन्याहू के लिए रजीम चेंज करने गए थे ईरान का। ईरान ने किस तरह जो ये सफूनी रियासतें जो हैं लोग, उनको शिकस्त दी। ग्रेटर इसराइल को धचका लगा कि नहीं लगा? अब नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आगे खड़ी होने जा रही है और वो ट्रंप के लिए भी है। क्योंकि ईरान ने जिस तरह अपना दिफा किया, जिस तरह अपनी चीज़ों को लेके गया और ग्रेटर इसराइल को जिस तरह चोट लगाई, वो आपके सामने है। थोड़ा हिस्ट्री को अगर आप देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आना शुरू होंगी। 48 में ये बने, तो उस वक़्त जो अरब के खिते में मिस्र का बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, जमाल नासिर वगैरह का था। तो इसराइल इतनी सपोर्ट नहीं थी। उस वक़्त जो सपोर्ट थी, वो मुसलमानों के साथ हुआ करती थी। वो 6 डे वॉर ने, जो 6 दिन की वॉर लगी थी ना, जिसमें अरब पूरी तरह हार गए थे, वहाँ से फिर जो पलटा है चीज़ें, कि सारी यूरोप की ताकत जो है, वो इनके साथ थी। उस वक़्त वो कौम बन के लड़े थे। जब वो कौम बन के लड़े थे, उनकी अपनी बका की जंग थी, जिस तरह आप ईरान की बका की जंग थी। क्योंकि जो 47 साल से जो सिस्टम वहाँ चल रहा है, जिसने टोटल महरूमियाँ देखी थी, पाबंदियाँ देखी थी, वसाइल की कमी देखी थी, उस चीज़ ने उस कौम को एक कर दिया, क्योंकि महरूमियाँ देखी थी ना। तो इसी तरह 1967 से पहले जब 6 डे वॉर हुई थी, तो उसमें इसराइल के साथ वो 2000 साल की महरूमियाँ, और अरब उस वक़्त मिस्र जो है वो बहुत बड़ा सुपरस्टार बना करता था, लेकिन 6 डे वॉर ने इन सबको हराया, ये जगह भी ली। आज
وہی ایران نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا. سب اگر یہی عرب کنٹری بھی کرتے ہیں, اگر وہ اسٹرانگ ہوتے اور وہ کرتے ہیں تو سینیریو ٹوٹل ڈفرنٹ تھا. اسرائیل یہاں تک پہنچا, اسرائیل یہاں تک مضبوط ہوا, اس کو مضبوط کرنے میں صرف اور صرف عربوں کا ہاتھ اور مسلمانوں کا ہاتھ. یہ تو ہمیشہ کسی کے سہارے چلتے رہے. اور نیتن یاہو کے لیے اس وقت اسرائیل میں جس طرح کا وقت اور اسرائیل کو جرم موت پڑی ہوئی ہے, ان کو بھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا. اور نیتن یاہو کہ اس طرح ناکامی اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ہوگا. اب صہیونی طاقتیں ادھر بھی ہیں. اب امریکہ کے لیے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر خدا نہ خاصہ کچھ ہوتا ہے تو اس کا مطلب صہیونی جو ہے امریکہ کے لیے بھی بہت, میں نے کہا تھا نا کہ امریکہ کا یہاں پر ڈاؤن فال شروع ہو گیا. یہ جنگ ایران کے لیے رحمت بنی. اور جب جنگ شروع نہیں ہوئی تھی, میں نے اس وقت, اس سے پہلے بھی پچھلے سال 2025 میں ہوا تھا, میں نے ایران کی ہسٹری بتائی تھی, جس نے 47 سال محرومیاں دیکھی, جنہوں نے 47 سال پوری دنیا سے کٹے رہے, وسائل کی کمی, ہر چیز کی کمی ہونے کے باوجود اپنے آپ کو کھڑے رکھا. یعنی 40 سال کے بعد 2 جنریشنز میں وہ سسٹم اتنا سٹرونگ ہوا. ہمارے ہاں پاکستان میں ایک پرابلم ہے, ہم کہتے ہیں کہ یار 40 سال نہیں, 40 دن ہونے چاہیے نا, 40 مہینے ہونے چاہیے, اور ہم پھر کرتے بھی کچھ نہیں. جب بھی تبدیلی آتی ہے تو جنریشنز کی تبدیلی آتی ہے. ابھی آپ کی اس جنریشن کو تو پتہ لگا ہے کہ ہمارا سسٹم ہی سارا خراب ہے, اور اس سسٹم کو چوٹ دی ہے. اگر پی ٹی آئی کی حیثیت کی بات کروں تو پی ٹی آئی ورگو بنتی ہے, اس کے 11th ہاؤس میں سارا کچھ ہو رہا ہے, اور بہت خوبصورت کمبینیشن ہے. اگر پی ٹی آئی کچھ کرے, یہاں پر تھوڑا عقل مندی دکھائے, یہاں پہ جلسے جلوس سے تو فائدہ کوئی نہیں, لانگ مارچ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں, جب تھا تو وہ آپ نے کیا نہیں. یہاں تھوڑا انٹیلیجنٹ کے ساتھ آپ چیزوں کو کھیل سکتے ہیں. عمران کے لیے کچھ کر سکتے, آپ اتنا بھی نہیں کر سکے اس کو ہاسپٹل یا ملاقاتیں ہی کھول سکے, لیکن موقع اب ہے, سنہری موقع ہے, اب آپ کر سکتے ہیں. پی ٹی آئی کے لیے جو ورگو لگن ہے 11th ہاؤس میں سب کچھ ہو رہا ہے. یہاں چیزیں آپ کو بدلتی ہوئی نظر آئیں گی. پھر پاکستان کی وینس میں ٹو مرکری کی دشا, وہ اکتوبر میں ختم ہو جائے گی. تو یہ سسٹم تو جا رہا ہے, اس میں کنفرم ہے, کیونکہ اسرائیل کو جو چوٹ پہنچی ہے, جو تکلیف پہنچی ہے, اس میں پاکستان کا بھی, کیونکہ وہ جنگ چاہ رہا تھا, اس میں پاکستان کا رول بہت امپورٹنٹ, اسے اس جنگ کو رکوایا. مودی صاحب تو ادھر گئے ہوئے تھے, وہ تو جنگ کے حامی تھے. اندھ بھکت دنیا میں کہیں پہ بھی ہو, بڑے خطرناک. تو اللہ تعالیٰ سب کو بچا کے رکھے اندھ بھکتوں سے, کہ اندھ بھکت جو ہے نا وہ بڑی خطرناک ہوتے ہیں. وہ جسے بھی نام رکھا نا اندھ بھکت, بڑا کمال کا نام رکھا, اور ایک گودی میڈیا, دونوں نام بڑے خوبصورت ہیں. کچھ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے ہاں پر عوام تیار ہے, یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے, تو لیڈر کوئی نہیں ہوتا. تو بنگلہ دیش میں کا لیڈر تھے, نیپال میں کوئی لیڈر تھے, جو بھی تھے, پھر ہم اس کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں بڑے عجیب و غریب طریقے سے. ہمارا جتنا گریٹر اسرائیل میں ان کا ہاتھ نہیں ہوا جتنا ہم نے پروموٹ کیا اس چیز کو. بڑی اچھی خبر. اب یہ پازیٹیو کنجیکشنز میں ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ مرکری بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے اس جنگ میں. آپ جب دیکھ لیں, جب بھی مرکری کوئی ایونٹ ہوا تو اس جنگ میں تیزی بھی آئی. حالانکہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تو کتنی تیزی اس کے اندر آئی تھی. جب سیز فائر کی طرف جا رہے تھے تو ایک دفعہ پھر لبنان پہ اس نے بڑا بھاری حملہ کیا تھا,
लेकिन प्लेनेटरी कंडीशन पॉजिटिव थी, चीज़ें पॉजिटिव की तरफ गई यहाँ पर। लेकिन एक टाइम आएगा 5 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक, वो टाइम बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। यहाँ इस सीज़फायर को लेकर मसले मसाइल कुछ बड़े वाक़यात जो इस डील में शामिल थे, कंट्रीज़ भी और दुनिया में और भी कुछ ना कुछ बड़ा वाक़या देखने को ज़रूर हो सकता है यहाँ पर। लेकिन ये इस वक़्त बहुत पॉज़िटिव है। पाकिस्तान का नाम आना चाहिए यहाँ पर कि दुनिया में इस बड़ी जंग को बंद करने में पाकिस्तान का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। शख्सियत इम्पोर्टेंट नहीं होती, पाकिस्तान का रोल इम्पोर्टेंट है। कतर का नाम सुनते हैं, जब हम कतर का नाम सुनते हैं तो सिर्फ कतर का नाम सुनते हैं, ईरान का नाम सुनते हैं, अमेरिका का नाम सुनते हैं। तो यहाँ पाकिस्तान का रोल नो डाउट बहुत खूबसूरत रहा। और ये जो टाइम है जो मैंने बताया कि 5 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तो यहाँ कोई बड़ा वाक़या, कोई बड़ी ऐसी चीज़ हो सकती है जो इस सीज़फायर को प्रॉब्लम में डाल सकती है। कि मरकरी रेट्रोग्रेड तो 29 जून को हो जाएगा, 5 जुलाई को कम्बस्ट होगा। तो इस्राएल या कहीं ना कहीं कुछ ज़रूर कुछ हो सकता है। यहाँ बहुत केयरफुल होके चीज़ें रखनी है। पीटीआई के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये इवेंट है। यहाँ वो चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ मूव करती हुई नज़र आएंगी और चीज़ें बेहतर होंगी यहाँ पर, काफ़ी बेहतर। जुपिटर में सन की दिशा चल रही है। खान साहब का अगर हम देखें तो उनका मून साइन जो है वो अश्वनी है, यानी जुपिटर का जो तारा है वो भी बुरा है और जो सन का तारा है वो भी बुरा है। लेकिन दिशा चेंज हुई है तो कोई ना कोई हालात, जैसे मैंने बताया कि 2 महीने पहले 2 महीने के बाद कुछ ना कोई हालात में तब्दीली, और वो आपने देखा चीज़ें मूव होना शुरू हो गई हैं। लेकिन जो असल चीज़ है वो अभी तक सामने नहीं आ रही। हाँ, यूट्यूब पे बहुत कुछ नज़र आ रहा है, बहुत कुछ हो हुकूमत के लिए, चाहे वो मरकज़ है, चाहे वो अ, सूबों की हुकूमत है। परेशानी बड़े लेवल के ऊपर बढ़ रही है। अब प्रॉब्लम जो है तो 45 करें तो 9 है, 47 करें तो 2 है। यानी कि 2 9 और 2 की प्रॉब्लम चल रही है और ये प्रॉब्लम आगे बढ़ सकती है यहाँ पर। तो जुपिटर एग्ज़ॉल्टेड में आया है ना, अब एग्ज़ॉल्टेड की डिग्रीज़ के ऊपर भी आएगा। पाकिस्तान के बाय बर्थ चार्ट में जुपिटर लिब्रा का है, मार्स और मून के साथ ट्राइंग में है, 4 प्लैनेट के साथ केंद्र में है। जुपिटर से अगला घर पे केतु है, इसलिए पाकिस्तान में जितने भी अवाम है, नफ्स है, प्रॉब्लम्स में रहते हैं। क्योंकि वीनस की दिशा में जिस तरह हम लग्जरी की चीज़ें पीछे भागे हैं हम, और जितने रुपए पैसे की हवस और लालच, और हमारे यहाँ जितना है अखलाकियात गिरी है, वो सब इस वीनस की दिशा में हुआ है। वीनस एक पॉजिटिव, लेकिन जब नेगेटिव हो और जब आप सिर्फ इसके पीछे भागे तो बहुत कुछ होता है। यहाँ इंतहाई इंटरेस्टिंग खेल एक पीस में बढ़ रही है और पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा रोल, और चीज़ ईरान के लिए ये जंग एक रहमत बनकर सामने आई है। जब कौमें लड़ती हैं और महरूमियाँ देखें तो फिर ऐसा ही होता है। जैसे कश्मीर को देख लें आप, चाहे वो इंडिया कश्मीर हो या पाकिस्तान हो, उन्होंने महरूमियाँ देखी है, उन्होंने महरूमियाँ देखी है उन्होंने। जो महरूमियाँ देखता है उनकी नस्ल जो है वो खड़ा होना भी जानती है। जिन्होंने सिर्फ देखा ही कुछ भी नहीं है और किया भी कुछ नहीं, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है और प्रॉब्लम आगे काफ़ी बड़ी होती है। लेकिन ये टाइम अच्छा है जिसमें कुछ अच्छी चीज़ें देखने को आपको मिल सकती हैं। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।